नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। आज है 15 जनवरी। तो आज एक मतलब चर्चा का विषय बनी हुई है एक योजना जिसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना। ठीक है, ये क्या है, ये योजना कब लागू की गई, चर्चा में क्यों है, सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हाल ही में क्या हुआ कि जनसत्ता के द्वारा एक आर्टिकल कवर किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जो एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना है, इसके तहत जो त्योहारों को जोड़ा जाएगा, ठीक है, जो त्योहारों को इसके तहत जोड़ा जाएगा वो मकर संक्रांति के फेस्टिवल से ही जोड़ा जाएगा। इसमें क्या होगा, इस योजना के तहत जो दूसरे राज्यों में बहुत सारे फेस्टिवल हैं जो किसी किसी राज्यों में मनाए जाते हैं, जैसे कि पोंगल है, ठीक है, या मकर संक्रांति है, किसी किसी दूसरे राज्यों में मनाए जाते हैं। तो उसको जिन राज्यों में वो त्यौहार नहीं बनाए जाते हैं उनके बारे में बताया जाएगा कि कैसे वो फेस्टिवल को मनाएं और कैसे उसका मतलब क्या चीज़ें उसमें की जाती हैं, सारा चीज़ें बताया जाएगा। इसमें क्या होगा कि सांस्कृतिक हमारी जो संस्कृति है उसको बढ़ावा मिलेगा, अनेकता में एकता नजर आएगी। तो यही चीज़ें बात की गई हैं यहाँ पे। इसकी शुरुआत जो की गई है वो मकर संक्रांति से की गई है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। मकर संक्रांति कई सारे राज्यों में मनाई जाती है जिसका नाम अलग अलग है। देखिए, इसको तमिलनाडु में क्या कहते हैं, थाई पोंगल या उजहवर थिरुनाल। केरल में इसके मकर विलक्कू कहते हैं और कर्नाटक में इसको मकर संक्रांति या सुग्गी कहते हैं। असम में बिहू, गुजरात में इसको उत्तरायण, बिहार और झारखंड में मकरात, राजस्थान और गुजरात में पतंगबाजी पर्व, खास करके जयपुर और अहमदाबाद वाले क्षेत्र में। बंगाल में इसको केंडुली मेला या पौष संक्रांति कहते हैं। महाराष्ट्र में इसको हागड़ा पर्व कहते हैं। कश्मीर में इसको शिशुर सीन क्रांत कहते हैं। ठीक है, आप याद रख देखिएगा। और फिर उसके बाद इसको मकर संक्रांति कहाँ कहाँ कहते हैं, तो मकर संक्रांति इसको आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उड़ीसा, गोवा, मध्य प्रदेश और यूपी में। पंजाब में इसको लोहड़ी कहते हैं। ठीक है, तो इतने सारे राज्यों में मनाई जाती है मकर संक्रांति, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे इसी के बारे में बताया गया है, सारी चीज़ें यहाँ पे यही बताई गई कि मकर संक्रांति से ही इसकी शुरुआत हुई है। तो चलिए अब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के बारे में जान लेते हैं कि कब ये लॉन्च हुई, क्योंकि न्यूज़ में आ गई है तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये है आपकी एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना। हाल ही में क्या हो गया, काशी तमिल संगमम क्या हुआ है। काशी तमिल संगमम के बारे में बताया गया है कि तमिलनाडु और वाराणसी की जो संस्कृति है, इसकी जो संस्कृत सभ्यता को मजबूत बनाने के लिए काशी तमिल संगमम स्टार्ट किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ये जो योजना है काशी तमिल संगमम, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत ही आती है, इसीलिए ये न्यूज़ में आ गई है। तो ये देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो योजना है ये वर्ष 2015 में लागू की गई थी। मतलब इसको लागू कर दिया गया था। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को लोगों के बीच में जुड़ाव के लिए ये योजना लागू की गई है, और इसमें ताकि विभिन्न संस्कृतियों को आपसी समझ और बंधन को बढ़ाया जा सके। ठीक है, ये भारत की एकता व अखंडता को मजबूत कर सके, इसीलिए ये योजना लाई गई थी। आप इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, हम लोग संस्कृति की बात करते हैं तो हम लोग संस्कृति मिनिस्ट्री लगा देंगे, लेकिन ये गलत है, ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन कौन सी चीज़ों को मतलब बढ़ावा दिया जाएगा जो एक दूसरे की सीखी जाएंगी। वो है भाषा, साहित्य, व्यंजन, त्यौहार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ठीक है, पर्यटन। इसमें अभी त्यौहार से स्टार्ट हुई है, मकर संक्रांति से। ठीक है, तो इसमें आप ये याद कर लीजिएगा क्योंकि इसमें कितने पूछे जा सकते हैं कि कितनी चीज़ों की बात की गई। तो भाषा, साहित्य, व्यंजन, त्यौहार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पर्यटन। ठीक है, एक दूसरे के साथ इसको साझा करेंगे और विचार प्रदान करेंगे। तो देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना को और अच्छे से हम लोग जान लेते हैं। तो ये योजना जो है 2015 में लागू की गई थी। 31 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री ने इसको लागू किया था। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की सालगिरह, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से प्रेरित होकर इस योजना को लागू किया था, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी भारत की एकता में जो राज्य थे उनको भारत का एकीकरण करने में बहुत मदद की थी। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत न्यूज़ में है, तो इसको आप याद रखिएगा। सारी चीज़ें इसमें यही बताई गई हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य देखिए, हमारे देश के लोगों के बीच पारंपरिक रूप से विद्यमान भावनात्मक संबंधों के मतलब जो ताने बाने हैं उनको बनाए रखना है। और इसमें ये भी बताया गया है कि राज्यों के बीच एकता, राष्ट्रीय एकता और भावनाओं को बढ़ावा देना, ताकि राज्य आपस में एक दूसरे के साथ किसी भी कारणवश आपस में झगड़े नहीं। ठीक है, और लोगों के बीच जो क्या है, भारत में विविधता को समझने के लिए इस योजना को लाया गया है। इसमें संस्कृति, रीति रिवाज तथा परंपराओं को प्रदर्शित करने से उनकी भावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। और दीर्घकालिक इसका स्थापना यही कि एक ऐसा वातावरण तैयार करना जो सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभव को साझा करके राज्यों के बीच ज्ञान को बढ़ावा दे। ठीक है, तो आई होप आपको ये योजना सारी क्लियर हो गई होगी।
और कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको ये लेक्चर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, फीडबैक ज़रूर दें और पढ़ाई निरंतर करते रहें। आपकी करंट की वीडियो थोड़ी देर में आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।